अचानक लड़का इंसानों के जाल में गिर पड़ा। उसकी चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। पास ही मौजूद तेंदुआ यह सुनते ही दौड़ पड़ा। सौभाग्य से लड़के को कोई गंभीर चोट नहीं आई। वह किसी तरह उस खतरनाक कांटे से बच गया, लेकिन बाघ गड्ढे के बाहर घूम रहा था। अगर लड़का बाहर आता तो जान से हाथ धो बैठता। तभी ऊपर से भारी कदमों की आवाज आई। फिर एक मोटी सी चीज लड़के के शरीर को लपेटती हुई नीचे आई और उसे ऊपर खींच ले गई। ऊपर आने पर लड़का स्तब्ध रह गया। उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि जंगल का रक्षक हाथी था। वह पूरा काय से ढका था और उसकी एक टूटी हुई सूंड थी जो बहुत भयावह दिख रही थी। हाथी बिना कुछ लिए चुपचाप चला गया। लड़का तेंदुए के साथ वहां से निकल गया। इस घटना के बाद तेंदुआ समझ गया कि अब जंगल लड़के के लिए सुरक्षित नहीं है। उसे इंसानों के बीच वापस जाना चाहिए, क्योंकि बाघ इंसानों की आग से डरता है। लेकिन लड़का जंगल को ही अपना घर मान चुका था और जाने से साफ इनकार कर दिया। मजबूर होकर तेंदुआ बोला कि अगर वह अगली भेड़िया रेस जीत गया तो उसे यहाँ रहने दिया जाएगा। यह रेस भेड़ियों के बीच होती थी, जिसमें बीच में एक शिकारी रुकावट डालता था। जो जीतता वही अगला भेड़िया राजा बनता। लेकिन इंसानी हाथों के कारण लड़का बाकी भेड़ियों से धीमा था, इसलिए वह स्कूल के बाद अकेले खड़ी मेहनत करता। उसका संघर्ष केवल काला भालू ही समझता था। आखिरकार रेस का दिन आ गया। शिकारी के रूप में तेंदुआ था। उसकी ठंडी निगाहों से लड़का कांप रहा था। जैसे ही भेड़िया राजा ने संकेत दिया, सभी दौड़ पड़े। सबसे कमजोर सफेद भेड़िया सबसे